हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त हैं? इसके ऑप्शन ए, यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी है, यह बच्चे की कल्पना शक्ति को पोषित करने में सहायता करता है। ऑप्शन सी है, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। ऑप्शन डी है, यह हमेशा अभिसारी होता है। कूट में सही उत्तर चुने। एक ए बी और सी, दो है बी और सी, तीन है ए और सी, चार है ए और बी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन एक होगा, ए बी और सी। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित विधियां अपने कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उनके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। इसके ऑप्शन ए, वह हमेशा उसी विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है या करती है। ऑप्शन बी है, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञ और उनके योगदानों के वीडियो दिखाती है। ऑप्शन सी है, वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। ऑप्शन डी है, उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियाँ कर सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, वह कक्षा में उसी विद्यार्थी की प्रशंसा करते जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है या करती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसके ऑप्शन है ए, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं। ऑप्शन बी है, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। ऑप्शन सी है, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ योजना बनाने में मदद करती हैं। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन या दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? इसके ऑप्शन ए, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ऑप्शन बी है, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आरेख खींचना। ऑप्शन सी है, एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना। ऑप्शन डी है, सुडोकू पहेली का हल करना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। प्रश्न नंबर 5 है, गणितीय अधिगम सामग्री। इसके ऑप्शन है ए, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती हैं। ऑप्शन बी है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती हैं। ऑप्शन सी है, निर्देशन देने में शिक्षकों की मदद करती हैं। ऑप्शन डी है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती हैं। सही विकल्प चुनिए। एक है सी और डी, दो है ए और बी, तीन है बी और डी, चार है बी और सी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन तीन होगा, बी और डी। प्रश्न नंबर 6 है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। इसके ऑप्शन ए, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। ऑप्शन बी है, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। ऑप्शन सी है, कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ऑप्शन डी है, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? इसके ऑप्शन ए, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर। ऑप्शन बी है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि वह एक दूसरे से सीख सकें। ऑप्शन सी है, कक्षा क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार्य के रूप में देकर। ऑप्शन डी है, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर।
प्रश्न नंबर 8 है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि इसके ऑप्शन ए विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। ऑप्शन बी है, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन सी है, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। ऑप्शन डी है, गणना के लिए बच्चों को अलग विधियां बताई जाएं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। इसके ऑप्शन ए, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। ऑप्शन बी है, बच्चों द्वारा सैंपट से नकल करना। ऑप्शन सी है, बच्चों को अन्वेषण में लगना। ऑप्शन डी है, शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न हल कैसे करें। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, बच्चों को अन्वेषण में लगाना। प्रश्न नंबर 10 है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। इसके ऑप्शन ए, क्रमबद्धता। ऑप्शन बी है, समूह बनाना। ऑप्शन सी है, एक एक संगता। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, एक एक संगता। प्रश्न नंबर 11 है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। इसके ऑप्शन ए, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। ऑप्शन बी है, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ऑप्शन सी है, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। ऑप्शन डी है, मूल्यांकन के परिणाम के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। प्रश्न नंबर 12 है, रोहित ने अनुभव किया कि एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। वह वेन हिले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर हैं। इसके ऑप्शन ए, स्तर 2 संबंध। ऑप्शन बी है, स्तर 3 निगमन। ऑप्शन 3 है, सी है, स्तर 0 या पहचानना। ऑप्शन डी है, स्तर 1 विश्लेषण। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, स्तर 1 विश्लेषण। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। इसके ऑप्शन ए, सहचार्य गुण। ऑप्शन बी है, वितरण गुण। ऑप्शन सी, संवरक गुण। ऑप्शन डी, क्रय विनिमय गुण। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, संवरक गुण। प्रश्न नंबर 14 प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन ए, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी है, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयार करना। ऑप्शन सी है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। ऑप्शन डी है, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, गणित को बच्चों के अनुभव का भाग बना जीवन के अनुभव का भाग बनाना। प्रश्न नंबर 15 है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसके ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी है, गणित में विचारों के सही संरक्षण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी है, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी है, गणितीय संकल्पना की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।